गांव का नाम था भीखनपुर। यहाँ के लोग शांतिप्रिय थे, लेकिन कुछ ऐसा था जिसने पूरे गांव को खौफ में डुबो दिया। यह कहानी है मेरी माँ की, जो लोगों के लिए एक साधारण औरत थी, लेकिन असलियत में वो काली शक्तियों की मालिक थी। माँ का जन्म किसी साधारण औरत की तरह नहीं हुआ था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जब वो पैदा हुई, आसमान में काले बादल घिर आए थे और गांव की घड़ी अचानक रुक गई थी। उसकी माँ कहती थी कि माँ के जन्म के समय ही कुछ अशुभ संकेत मिले थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब माँ बड़ी हुई तो उसके चारों ओर एक अजीब सा वातावरण रहता। बचपन में ही उसने कई अद्भुत शक्तियों का प्रदर्शन किया था, जिन्हें देखकर गांव वाले चकित रह जाते। माँ की शादी और काली शक्तियों का जागरण। माँ की शादी गांव के एक सम्मानित परिवार में हुई, लेकिन शादी के बाद चीजें और भी अजीब होने लगीं। उसके पति की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई और लोग चुपचाप कानाफूसी करने लगे कि माँ ही इसका कारण थी। इस घटना के बाद माँ का स्वभाव और भी भयानक हो गया। वो देर रात अकेले जंगल में जाती और वहां से अजीब आवाजें सुनाई देतीं। एक रात मैंने अपनी माँ को चुपके से जंगल में जाते हुए देखा। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं और उसके हाथों में एक छोटी सी गुड़िया थी। जब मैंने करीब जाकर देखा तो वह गुड़िया किसी इंसान की तरह हिल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो रात मेरे लिए एक बड़ी सच्चाई का पर्दाफाश थी। मेरी माँ एक डायन थी। गांव में आतंक और मौत का सिलसिला। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले पहले छोटे मोटे हादसे हुए, लेकिन फिर गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। जिन लोगों से मेरी माँ की कहा सुनी होती या जो लोग उसकी बातों के खिलाफ जाते, वे रहस्यमयी तरीके से मरने लगते। लोग माँ को काली नजर से देखने लगे, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हवस और तंत्र साधना। माँ ने तंत्र मंत्र की शक्ति से कई लोगों को वश में कर लिया। कई गांव के मर्द माँ के जाल में फंस गए। वो अपनी हवस को संतुष्ट करने के लिए इन पुरुषों को इस्तेमाल करती और फिर उन्हें अपने काले जादू के माध्यम से नियंत्रित करती। गांव के कुछ लोग जानते थे कि उनके अपने ही इस मोहपाश में फंस चुके हैं, लेकिन कोई माँ का सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। रात होते ही माँ जंगल में जाकर काले जादू की साधना करती थी। उसके पास एक गुप्त किताब थी, जिसमें तंत्र विद्या के कई विधियां लिखी थीं। वो हर नए चांद की रात को बलि देती थी। जो लोग उसकी शिकार बने, वे या तो जिंदा नहीं रहे या फिर पूरी तरह से उसकी गुलामी में रहे। गांव में हर कोई डरा हुआ था और हर कोई मां की चपेट में आने से बचने की कोशिश कर रहा था। सस्पेंस का अंत। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। उसने कहा कि उसे इस गांव की काली छाया को खत्म करना है। कई लोगों ने उसे मां के बारे में बताया, लेकिन तांत्रिक जानता था कि यह कोई साधारण डायन नहीं थी। वो रात को गांव के मंदिर में बैठकर मंत्रोच्चारण करने लगा। मां ने उस रात बहुत सी ताकतवर शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन तांत्रिक का बलिदान काम कर गया। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि मां के घर से धुआं उठ रहा था। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि मां की लाश जमीन पर पड़ी थी और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। तांत्रिक ने बताया कि मां की आत्मा अब कभी वापस नहीं आ सकती। गांव में वापस शांति आ गई थी, लेकिन मां की याद